बेटा ये फर्स्ट टाइम है मैं इस तरह कैमरे पे आई हूँ। अब बड़ी मजबूर होके मैं आई हूँ। आज हमारे साथ जो हुआ है ना, मैं उस वजह से आई हूँ। पोती को देखे कितने दिन? यकम तारीख को कम देखा देखा हुआ उसको। मैं कहती हूँ वो मासूम बच्ची है, उसका क्या कसूर है? उसको किस चीज की सजा मिल रही है कि उसको नहीं, अब माँ नहीं मिलेगी या बाप नहीं मिलेगा जो ये लोग कर रहे हैं। और उनको उनको सिर्फ सामान की पड़ी हुई है, सामान दे दो, सामान दे दो, सामान दे दो। मेरी बड़ी बहू अंदर थी, घर में थी, और मैं थी, और दो छोटे बच्चे थे। मेरी छोटी घर पे कोई मर्द मौजूद नहीं? घर पे कोई मर्द मौजूद नहीं था। मेरी छोटी बेटी राशिद की बेटी है, जो राशिद है, और उस बच्ची का नाम है नेहा राशिद। उसका बाप आता है और वो दरवाज़ा खड़काता है ज़ोर ज़ोर से और कहता है और दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हें दसना वा। और वो खोलो दरवाज़ा, और दरवाज़ा खोलो। ये क्या हो रहा हाँ जी, मोहल्ले के लोग सारे देख लेते निकल के हो क्या रहा है इधर, क्या हो गया। बेटा यकम को उस कोई लड़का आया है, फरीद नामी, है? अजरबैजान बाकू में? हाँ अजरबैजान बाकू में। बेटा ट्रिप तो देखो ना आप, तो ट्रिप तो हमने उसको, डॉक्टर साहब ने उसको हनीमून पैकेज दिया था दुबई का। उसके बाद बकायदा मुतालबात करता है और ले जाता है आपकी बहू को? हाँ जी, वो उसके साथ चली गई। हमें नहीं पता कि उसने उधर कितने दिन गुजारे हैं उसके साथ, और कब वो वापस आई है कब नहीं आई, हमें इस चीज़ की कोई खबर नहीं है। नहीं वापस नहीं, वो स्टिल अभी तक वापस नहीं आई। अभी तक वापस नहीं आई? नहीं वापस नहीं आई। उसके बता दो। इतनी थी बड़ी बेटा, उन्होंने पुलिस वालों ने गन्स उठाई हुई इसी साथ, कि जैसे पता नहीं कोई हमको क्रिमिनल लोग हैं, को क्राइम करके हम लोग को बैठे हैं, को कत्लो गारत करके हम लोग घर में बैठे हुए हैं। मेरी बहू का वालिद है, वो ठुड्डे मारे हैं जी, दरवाज़ा खोलो असी सामान है ना। मैंने कहा भी वो कैसे घर आ गई पुलिस? मैंने उसी वक्त वहीं से ना, मैंने जिस शॉप पे खड़ा था मैंने 15 पे कॉल किया कि ऐसे ऐसे पुलिस मेरे घर आई। ये 6:55 पे मैं 15 पे कॉल किया। अभी 11 बज रहे, अभी तक किसी पुलिस वाले ने रब्ता नहीं किया। ये मेरी अहकाम ये था जी, ये एक तलाक दी है लड़के ने, क्योंकि वो गैर महरम के साथ गई थी, उस गुस्से में आके उसने एक तलाक दे दी थी। वो ये तसव्वुर करके बैठे हैं जी तलाक हो गई। बेटे डॉक्टर फ़ारूक के मतलब नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए उसने, और उसको फ़ोन पे भी उसने धमकियाँ लगाई उसके बाप ने। क्या धमकियां लगा रहे हैं? नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त डॉक्टर फारूक शाह साहब, जो पूरे पाकिस्तान के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर माने जाते हैं, अगर बात की जाए पामिस्ट की दुनिया में और एस्ट्रोलॉजिस्ट की दुनिया में, उनका एक बड़ा मकाम और मर्तबा है। उनकी अक्सर वीडियोस आप लोग देखते हैं, बाकायदा उनकी वीडियो वायरल होते जो है वो दिखाई दे रही है, जिसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर एक कोहराम बरपा है। उनकी वालदा मेरे साथ मौजूद है, जो इंतहाई अगर बात की जाए अलील हालत के अंदर मौजूद है, और बड़ी मुश्किल के साथ जो है वो इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रही हैं। तमाम तर कहानी की रुदात जानने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या यहां पर कोई जराइम पेशा अनासिर ने पनाह ले रखी थी कि यहां पर पंजाब पुलिस के नौजवान आए, या फिर मामला कुछ और है। हकायक क्या है, कहानी जानने की कोशिश करते हैं। चलते हैं वालदा की तरफ और जानते हैं कि हुआ क्या, पुलिस क्यों आती है, क्यों वो शख्स आता है पुलिस को लेके, क्यों दरवाजे को खटखटाया जाता है और बाकायदा जो है इनको डराया जाता है, इनको ये कहा जाता है एक बारी दरवाजा खोल फिर देख मैं करदा किया। क्या करना आया था यहाँ पे और क्या मामला थे, क्या चीजें जो है उसके ज़हन में चल रही थी, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम माँ जी, सलाम। सबसे पहले तो क्या हुआ, पुलिस आ गई आपके घर पे? डॉक्टर साहब की अगर बात की जाए, आपकी औलाद की बात की जाए, तो एक मकाम मर्तबा है डॉक्टर साहब का। अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर जो है उनकी वीडियोस को जो है वो माना जाता है, उनको सुना जाता है, एक बड़े स्कॉलर के तौर पे उनको देखा जाता है। माँ जी, क्या हो गया आपके घर पे, इतनी बड़ी रेड? बेटा ये फर्स्ट टाइम है मैं इस तरह कैमरे पे आई हूँ। अब बड़ी मजबूर होके मैं आई हूँ। आज हमारे साथ जो हुआ है ना, मैं उस वजह से आई हूँ। मेरी बड़ी बहू अंदर थी, घर में थी, और मैं थी, और दो छोटे बच्चे थे। मेरी छोटी घर पे कोई मर्द मौजूद नहीं? घर पे कोई मर्द मौजूद नहीं था। मेरी छोटी बेटी राशिद की बेटी है, जो राशिद है, और उस बच्ची का नाम है नेहा राशिद। उसका बाप आता है और वो दरवाज़ा खड़काता है ज़ोर ज़ोर से और कहता है और दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हें दसना वा। और वो खोलो दरवाज़ा, और दरवाज़ा खोलो। यानी आवाजें लगाने लगे? आवाज़ें लगाने लगा। सोसाइटी के लोग इकट्ठा हुए, देखने लगे कि ये क्या हो रहा हाँ है? जी, मोहल्ले के लोग सारे देख लेते निकल के हो क्या रहा है इधर, क्या हो गया। माँ जी, आज तक आपके दरवाजे पे पुलिस आई? नहीं, आज तक हमारे दरवाजे पे पुलिस नहीं आई। ऐसे क्या हो गया कि पुलिस को आना पड़ गया?
बेटा बात इतनी बड़ी कुछ भी नहीं है कि मैं आपको बता रही हूँ कि हमने बेटे की शादी की थी, 1.5 पौने 2 साल हुए हैं उसकी शादी को। तो वो लड़की जो थी ना, वो मोबाइल नहीं छोड़ती थी, रातों को मोबाइल पे बातें। किससे बात करती थी, अपने शोहर से? नहीं नहीं, ये नहीं हमें पता बेटा, मेरे बेटे के साथ नहीं करती। वो भी पूछता था तो वो आगे से कहती थी मैं मम्मा से बात कर रही हूँ, मैं फलां से बात कर रही हूँ, नहीं बताती। लेकिन असल हकीकत तो यकम को हम पे खुली है। 1 अप्रैल को हम आउट ऑफ कंट्री थे, वो भी हमारे साथ गई हुई थी। किस कंट्री में मौजूद थे माँ जी? हम लोग बाकू में थे बेटा। अजरबैजान बाकू के अंदर ये बाकायदा ट्रिप करने के लिए जाते हैं। अब जरा आलम देखिएगा कि वो शख्स जो अपनी फैमिली से प्यार करता है वो फैमिली ट्रिप करता है, वो अपने माँ को, अपने बाप को, अपने बहन भाइयों के साथ जो है वो जाता है और अपनी तमाम तर तफरी जो है वो अपने वालिदैन, अपनी फैमिली को समझता है। इनकी जो बहू है वो उनके साथ थी। फिर वहाँ पे क्या होता है माँ जी? बेटा यकम को कोई लड़का आया है, फरीद नामी। अजरबैजान बाकू में। हाँ, अजरबैजान बाकू में। इसने, लड़की ने उसको अपनी हमारी लोकेशन भेजी हुई थी। कमरे में ये, उधर भी एक कमरे में ये अकेली रहती थी। इसने उसको बाकायदा उधर की लोकेशन भेज के इसने उसको बुलवाया और उसके साथ गई है। वो भी हमारे पास रिकॉर्डिंग। वो रूम के अंदर आता है? नहीं नहीं, घर के बाहर आता है तो इसको कहता है कि अपना सामान लेके तो सारा लेके तो यहाँ से चलो मेरे साथ। ये अजरबैजान में हुआ? अजरबैजान में हुआ। तो इसका फिर मेरे मतलब बेटे है ने- कि- फिर मेरे बेटे ने गुस्से में आके उसको 1 तलाक दे दी। यानी कि जाहिर सी बात है, नाजायज ताल्लुकात जिसके हों उसको कोई तोहफा तो दिया नहीं जा या सकता। नहीं जा सकता। तो वो उधर से उसके साथ चली गया, जबकि हमारी वापसी की 10 की टिकटें थी। माँ जी मुझे ये बताइएगा आपके बेटे और आपकी जो बहू है, इनकी शादी का जो ना है वो कितना था? कितनी देर पहले जो है वो शादी हुई थी और ये ट्रिप कितनी देर बाद करने के लिए आप गए थे? बेटा ट्रिप तो देखो ना आप, तो ट्रिप तो हमने उसको, डॉक्टर साहब ने उसको हनीमून पैकेज दिया था दुबई का। ये 1.5 साल के अरसे में वो 3 दफ़ा आउट ऑफ कंट्री जा चुकी है लाइफ में, फर्स्ट टाइम। 1.5 साल के अरसे में? 1.5 साल के अरसे में। 1.5 साल वो छुपाती रही इस नाजायज ताल्लुक को? हाँ जी, इस नाजायज़ ताल्लुक को छुपाती रही। लेकिन उधर जब वो आया तो उसने कहा जी कि मेरे साथ चलो। आपकी आंखों के सामने? हाँ, हमारी आंखों के सामने वो अपनी बच्ची को लेके, सारा अपना सामान लेके तो उस लड़के के साथ चली गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल अमान वल हफीज़। आप ज़रा देखिएगा कि मुआशरे में कई ऐसी ख़वातीन भी मौजूद हैं अब, जिनके बारे में क्या कहा जा सकता है। मैं लब कुशाई करता हूँ तो शायद मेरा दिल जो है वो कांप जाता है, रूह कांप जाती है कि मैं यहाँ पे बोलूँ तो क्या बोलूँ, किन अल्फाजों का चुनाव करूँ और इनको किन अल्फाजों को छोड़ दूँ। नाज़रीन, ये बड़ी इज्जत के साथ उनको लेके आते हैं, उसको ज़िंदगी की तमाम तरह आसाइशें और ख्वाहिशात जो है उसकी पूरी की जाती हैं। 1.5 साल के अंदर 3 ममालिक का ट्रिप करवाया जाता है और बता रही हैं कि ज़िंदगी में पहले कभी ये किसी दूसरे मुल्क, गैर मुल्क नहीं गई थी और उसके बावजूद वो लड़की जो है 1.5 साल नाजायज़ ताल्लुक में रही और इनसे छुपाती रही। ये मामला होता क्या है? उसके बाद बाकायदा मुतालबात करता है और ले जाता है आपकी बहू को। हाँ जी, वो उसके साथ चली गई। उसके टिकटें हमारी, हम लोगों ने 10 को हमारी वापसी थी, हम लोग वापस आए हैं, वो यकम को उसके साथ चली गई। हमें नहीं पता कि उसने उधर कितने दिन गुजारे हैं उसके साथ और कब वो वापस आई है कब नहीं आई, हमें इस चीज़ की कोई खबर नहीं है। वो पता ही नहीं है? हमें पता ही नहीं है। तो उसी ये बगैर निकाह के उसके साथ रहती हाँ रही? जी, हाँ जी, हाँ जी, बगैर ज़ाहिर है मेरे बेटे के, वो तो स्टिल अभी तक उसके निकाह में है। और आज भी ये जो वाक़या हुआ है, ना भी कोई खुला हुआ है ना तलाक हुई है। तो वो उसका बाप का, उसका सिर्फ एक मुतालबा है, बेटी को घर बसाने का उसका मुतालबा नहीं है, उसका बस एक मुतालबा है, सामान दे दो। माँ जी एक बात बताएं, आप अभी भी बसाने की बात कर रही हैं, इसका मतलब है आपका दिल तो बहुत बड़ा है। अगर बात की जाए, आप उस बच्ची को उसके गुनाह देखते हुए भी माफ़ कर रही हैं और कहती हैं आप बेटा सिर्फ उस मासूम बच्ची की वजह से, जो 8 माह की एक बच्ची है, उसका क्या कसूर है कि उससे या माँ छीन ली जाए या बाप छीन लिया जाए। सिर्फ ये सोच के तो हमने उसको, बच्चे को, इसके सालसी आए, इसके ताया आया, उसका कोई दोस्त आया, तो उन्होंने कहा जी कि आप ना शारिफ को, मेरा बेटे का नाम शारिफ है, उसको भी उन्होंने समझाया। उन्होंने कहा बेटा यार देखो कोई गुंजाइश पैदा करो, तुम्हारी छोटी बच्ची है, उसकी ज़िंदगी क्या होगी, ऐसे होगा वैसे होगा, चलो कोई गुंजाइश पैदा करो। 2-3 दिन का टाइम वो दे के चले गए। उन्होंने कहा जी हम भी सोचते हैं तो आप भी सोचो, तो कोई ना सुलह वाला कोई मामला करते हैं। हमने उसको भी समझाया कि चल बेटा कोई बात नहीं, बच्ची की वजह से ना, औलाद के लिए इंसान क्या नहीं करता। बिल्कुल ऐसा। हमने कहा बेटा कोई नहीं बेटा, औलाद के पीछे ना
बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तो बेटा चलो कर लो कॉम्प्रोमाइज़। उसने फिर वीडियो बयान रिकॉर्ड करके तो उसने रुजू की ना वीडियो बना के तो उसके चचा को ताया को भी भेज दी और अपनी वाइफ को भी भेज दी। ठीक, उसके बाद आपकी बहू वापस आ गई? नहीं वापस नहीं, वो स्टिल अभी तक वापस नहीं आई। अभी तक वापस नहीं आई? नहीं वापस नहीं आई। उसके बाद जी वो फिर एक के 2 दिन गुजरते हैं, उसके बाद फिर उसके बाप का वो पंचायतियों को कहता है कि नहीं जी सानू सामान ला दियो। यानी सिर्फ सामान का मुतालबा कर रहे हैं। हाँ जी, आज वो यहाँ पे आते हैं इतनी पुलिस के साथ, क्या क्या करने आए थे? सामान लेने जी, सामान लेने? दे दियो। मैंने पुलिस वाले से पूछा, मैंने उसको भी कहा, मैं कहा ना अभी तलाक हुई है ना अभी खुला हुआ है तो सामान किस चक्कर में दे दें, अदालत में मामला चल रहा है, जाके पहले खुला ले उसके बाद अदालत से सामान ले, इधर क्या लेने आए हैं। तो आगे से पुलिस वाला मुझे कहता है जी पुलिस दिलवा सकती है। पुलिस दिलवा सकती है? हाँ जी, वो कहता है जी पुलिस दिलवा सकती है। तो मैं कहा जी ठीक है, मर्द घर में नहीं, आप दरवाज़ा खोलें, आप दरवाज़ा खोलें। नाज़रीन, इस वक्त ये अंकल मेरे साथ मौजूद हैं। ये अच्छा फिर क्या होता है बता दें। इतनी थी बड़ी बेटा, उन्होंने पुलिस वालों ने गन्स उठाई हुई इसी साथ कि जैसे पता नहीं कोई हमको क्रिमिनल लोग हैं, कोई क्राइम करके हम लोग को बैठे हैं, कोई कत्लो गारत करके हम लोग घर में बैठे हुए हैं। जी, जब ये नज़ारा देखा तो क्या हालम था आपका, आपकी बहू का? बेटा मैं आपको नहीं, मैं लफ्ज़ों में मैं नहीं बयान कर सकती, मैं तो इधर बेहोश हो गई थी। नाज़रीन, ये वो माँ है जिनका बेटा पूरी दुनिया के अंदर बैनुल अक़वामी सतह पर सुना जाता है। ये वो माँ है, ये उस बेटे की वालिदा है जिनकी हज़ारों लाखों की तादाद में सोशल मीडिया पे फैंस मौजूद हैं, जो लोग बाकायदा उनसे कई ज़िंदगी के मसाइल जानने की कोशिश करते हैं। ये उनकी माँ है। अगर इस तरह के मामलात इनके साथ किए जा सकते हैं तो एक आम शहरी जो है, अगर ये रो रही हैं, इनकी हालत इस तरह की हो जाती है, हालत गैर में चली जाती हैं, तो मुझे बताएं एक आम शहरी का क्या बनता होगा जब वो इस तरह देखता होगा मामलात। और शरीफुन नफ्स लोग जो है वो इस तरह के मामलात से डर जाते हैं, दिल जो है वो उनका रुक जाता है, सांसें रुक जाती हैं। जिनके घर पर आज तक कोई शख्स उधार मांगने के लिए नहीं आया, नाज़रीन सामाइन, इन्होंने कभी ज़िंदगी में उधार नहीं उठाया, उस शख्स के घर इतने बड़े मामलात हो जाए तो मुझे बताएं क्या मामला बनता होगा। ये मुझे बताइएगा माँ जी, वो लोग आते हैं, आप बेहोश हो जाती हैं, फिर किस तरह आपके बेटे को बुलाया जाता है? कौन आता है पहला मर्द यहाँ पे? उनको जब मैंने कहा ना, मैंने उनको कहा कि ना मुझे तो बेटा समझ ही नहीं आ रही थी, मैं इतना डर गई थी क्योंकि उनका यही मुतालबा था दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। मुझे यही था कि कहीं ये गेट वगैरह फैला, पुलिस वाले तो कहीं गेट वगैरह फैला के अंदर ना आ जाए, तो मैं इतना डरी हुई थी। मैंने उनको कहा, मैं क्या मेरे घर में कोई मर्द नहीं है तो मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। वो बार बार यही कह रहे थे दरवाज़ा खोले, दरवाज़ा खोले, इनको सामान देना है, इनका सामान लेना है। मैंने कहा अभी मेरे घर में कोई मर्द नहीं है तो आप लोग जाए, कोई मर्द आते तो मैं उनको फिर थाने में भेजती हूँ। उसके बाद में बेहोशी हो गई, कुछ पता नहीं वो कितनी देर में बाहर खड़े रहे हैं, तो बाद में वो चले गए। तो फिर मेरा बेटा आया तो वो उठा के तो मुझे डॉक्टर के पास लेके गया, तो अभी मैं मेडिसिन खा के तो मैं आके इधर बैठी हूँ। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, इस वक्त उसी बच्चे के जो वालिद साहब हैं वो मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये आते हैं, इनको क्या कहा जा रहा है? पुलिस से रब्ता हुआ सर आपका? मैं बाज़ार गया हुआ था तो मुझे मेरी बहू का फ़ोन आया कि वो ऐसे ऐसे पुलिस आई है, वो ठुड्डे मार रहे हैं गेट को। राशिद नवीद जो मेरी बहू का वालिद है, वो ठुड्डे मार रहे हैं जी दरवाज़ा खोलो, असी सामान लेना। मैंने कहा भी वो कैसे घर आ गई पुलिस? मैंने उसी वक्त वहीं से ना, मैंने जिस शॉप पे खड़ा था मैंने 15 पे कॉल किया कि ऐसे ऐसे पुलिस मेरे घर आई है। ये 6:55 पे मैं 15 पे कॉल किया, अभी 11 बज रहे, अभी तक किसी पुलिस वाले ने रब्ता नहीं किया। ये मेरी अहकाम बाला से दरख्वास्त है, ज़रा इनको भी चेक एंड बैलेंस करें कि मुझसे किसी अभी तक, ये रिकॉर्ड है मेरे पास फ़ोन पे, 15 पे 2 दफ़ा सेंटर से मुझे कॉल आ चुकी है जी कोई आया पुलिस वाला? मैंने कहा जी नहीं। उसके बाद 1787 पे भी मैंने कंप्लेन कर दी कि ऐसे ऐसे पुलिस मेरे घर जाके हरासा कर रही है सामान उठाने के लिए। ना उनके पास कोई बैलफ है, ना उनके पास कोई खुला के पेपर है, ना उनके पास वो तलाक है। तो अदालत में मामला हमारा चल रहा है। हम वजी सैयद वजी है अपना DSP शालामार में, वो बैठते, उन्होंने हमें जिस दिन हम यहाँ पहुँचे हैं उन्होंने हमें कॉल की उनके रीडर ने कि जी ऐसे ऐसे आपके ख़िलाफ़ दरख्वास्त आई है तो ज़रा पेश हों। किस किस्म की दरख्वास्त थी? कोई जुर्म किया है? जुर्म ये था जी, एक तलाक दी है लड़के ने,
क्योंकि वो गैर महरम के साथ गई तो उस गुस्से में आके उसने एक तलाक दे दी थी। वो ये तसव्वुर करके बैठे हैं जी तलाक हो गई। तो उसके अलावा मेरे बेटे डॉक्टर फ़ारूक के मतलब नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए उसने, और उसको फ़ोन पे भी उसने धमकियाँ लगाई उसके बाप ने। क्या धमकियां लगा रहे हैं? कि मैं तुम्हें देख लूँगा। मुझे उसने बोला आजी साहब तुसी गलत गड्डी नूं हत्थ दे बैठे हो, तुसी इंज कर बैठे हो, ये मैं ये कर देंगा, मैं वो कर देंगा। अब हमें नहीं पता ये सियासी कोई अप्रोच लगा के DSP साहब के पास गया है या कोई किसी और तरीके से पुलिस के पास गया है। अब पुलिस वालों का तो काम तो नहीं है सामान दिलवाना, पुलिस वालों का काम इतना तो कानून हम भी जानते हैं। सर, अगर- अदालतें किस लिए बनी हुई हैं? सर अगर मैं बात करूं, जो DSP उनकी सुन रहा है वो आपकी भी सुनेंगे। मैं इसका यकीन दहानी कराता हूं, मरियम नवाज साहिबा के अगर मैं कहूं लीडरशिप के अंदर इस तरह के मामलात होने लगे तो फिर मुझे लगता है यहाँ पे जंगल का कानून राइज हो जाए। CCD के आने के बाद और मरियम नवाज के आने के बाद मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जिस इदारे से आप इंसाफ मांग रहे हैं, खुदा की कसम वो इदारा आपको इंसाफ जो है आपकी झूले में डाल के देगा। अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे। ऐसा आप मुतालबा करें, क्या मुतालबात क्या है आपके? तालबा कोई नहीं, ये सामान पड़ा है, हम तो सामान देने को तैयार थे। उधर थाने में भी यही बात हुई है DSP साहब के सामने, लेकिन इसका ताया आगे और साथी जो इनके फैमिली मेम्बर वो आगे यहीं पे बैठे उन्होंने बात की है। लिस्ट लेके आए थे जहेज़ की, हमें वो लिस्ट देने आए थे कि सामान हमारा जो जो है ना, वो हमने कहा भी हमें लिस्ट दे दो जो सामान है। जब एक तलाक हुई थी ठीक है, तो सामान हमने इकट्ठा करके रख दिया। अब वहीं पे वो बात दूसरी तरफ चले गई, उसके ताया कहने लगा चलो सुलह सुहाई अगर कोई गुंजाइश है। मैं कहा यार ऐसी तो अच्छी तो गल है ही कोई नहीं, अल्लाह ने भी ना पसंदीदा अमल है चीज़। अब का क्या मुतालबा है? तो वो कहते हैं जी ठीक है तुसी भी 2-3 दिन ले लो तो असी भी 2-3 दिन ले लेने हैं। वो इसी दौरान में अगले दिन मेरे बेटे ने रजू कर लिया, वो मैसेज वीडियो बना के उसको भेजी कि मैं तलाक वापस लेता हूँ, मैं तुमसे रजू करता हूँ। ठीक है, तलाक तो ख़त्म हो गई। ठीक। अब वो किस हिसाब से पुलिस आई है सामान, मैं ये पुलिस से ये मुतालबा अहकाम बाला से सवाल करता हूँ कि अदालतें मौजूद हैं, मुअज़्ज़ज़ जज साहब मौजूद हैं, फैसले दे रहे हैं अच्छे। ये अक्ल माउफ हो गई, मेरी भी 65-70 साल एज हो गई है। मेरी ज़िंदगी में कभी ऐसा मैंने देखा पुलिस कब्ज़े दिलवाने या ये सामान दिलवाने में पुलिस साथ हो बगैर किसी अदालती ऑर्डर के। जी नाज़र सामाइन, वालदा की तरफ जाता हूँ, चूँकि तमाम तर तफसीलात जो है वो आपके सामने रख चुके हैं कि इन्होंने कैसे कॉल की 15 के ऊपर, उसके बाद किस तरह जो है वो पुलिस का मामला चल रहा है और क्या मुतालबात है। माँ जी मुझे ये बताएं, अभी आपका बेटा जो है वो किस हालत में मौजूद है? उस छोटे बेटे को पता है कि इतना बड़ा सानेहा जो है उसके घर पे हो चुका है? बेटा वो ऑफिस में, हमने उसको परेशान नहीं किया। अभी बताया नहीं? नहीं हमने नहीं बताया, ये हम लोग खुद ही मिल के बेटा ये किन 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 गुनाहों की सज़ा आपको मिल गई इतनी इज्जत और तकरीम के बावजूद? मेड लगी हुई है, सफाइयों वाली भी मेड घर में लगी हुई है, कपड़े धोने वाली भी मेड लगी हुई है। वो 1.5 साल बच्ची मेरे घर में रही है। किचन में और मेरी बहू जो है, दूसरी वाली बड़ी वाली जो बहू है, वो देखते हैं। वो मैडम 1-1 1:30 बजे उठती थी, आके सीधा उसने सिर्फ उसका तल्लक है सिर्फ किचन से आके उसने आके अपना नाश्ता बनाना है, नाश्ता करना है, उसके बाद फिर अपने रूम में। माँ जी इतनी आसाइशों के बावजूद फिर कौन से मुतालबात थे जो उसके पूरे नहीं हो रहे थे? मैं आपको बेटा बता रही हूँ कि वो प्री प्लान शादी की गई थी। उसकी माँ जो सादिया है उसकी और ये बच्ची की प्लानिंग थी कि शादी करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा है, तो उसको लेके तो तुमने लैदा होना है। तुमने ना उस घर को अपना समझना है ना उस घर वालों को अपना समझना है। वो ऐसे रह रही थी जैसे एक होटल में रहते हैं। अपने कमरे से निकल के आके किचन में आए, खाया पिया, जो खाना पीना कमरे में ले गए, बस। बाकी घर में कोई है कोई नहीं है, कोई जी गया कोई मर गया, किसी रिश्ते से लड़ाइयाँ झगड़े भी करती? किसी चीज़ से, हाँ बदतमीजी है हर बात। क्या बातें करती? हर बात पे बेटा बदतमीजी, फ़ोन पे लगी रहती थी, समझाना उसको तो आगे से ज़ुबान चलाती थी। जब भी आप इस नाजायज़ ताल्लुक़ के हवाले से आप समझाती थी तो वो सुनती नहीं थी? सुनती नहीं थी और बात बात पे मेरे बेटे को कहती थी मुझे छोड़ाओ, मुझे छोड़ाओ, मैंने नहीं रहना, मैंने नहीं रहना, मैं जा रही हूँ, मैं अपने पापा को बुला के जा रही हूँ। कि आप यहाँ से बेटा अंदाज़ा लगा। कभी बात की अपने बेटे से कि बेटा यानी कि हम लोगों ने सारी ज़िंदगी पाला है तुम्हें, आज हमारी बहू हमारे साथ ये कर रही है, ये किन गुनाहों की सज़ा दी जा रही है? कभी उसने समझाने की कोशिश नहीं की? बेटा वो भी वो कहता था मेरे साथ भी, माँ जी मैं क्या करूँ, मेरे साथ भी इसका यही रवैया है। इतनी बदतमीज़ी, इतनी ज़ुबान दराजी मेरे साथ करती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो कहता था मेरी भी अब बस हो गई है।
माँ जी अब क्या चाहती हैं, क्या मुतालबा है? इतनी सहूलतें बेटा, हर चीज़ दुनिया का हर सुख, ऑनलाइन शॉपिंग कर रही है, वैसे हर चीज़ की उसको सहूलत थी। जो जो उस बच्ची ने कहा है ना, मेरे बेटे ने उसका पूरा किया है। पोती को देखे कितने दिन हो गए? यकम तरीक को कम देखा देखा हुआ है उसको। मैं कहती हूँ वो मासूम बच्ची है, उसका क्या कसूर है? उसको किस चीज की सजा मिल रही है कि उसको नहीं, अब माँ नहीं मिलेगी या बाप नहीं मिलेगा जो ये लोग कर रहे हैं। और उनको उनको सिर्फ सामान की पड़ी हुई है, सामान दे दो, सामान दे दो, सामान दे दो, बस माँ जी अगर उनका एक ही मुतालबा है। माँ जी अगर देखा जाए, अगर आपकी आंखों में आंसू हैं तो क्या आपका बेटा जो है वो तो तड़पता होगा? तड़पता बेटा उसका तो सारा लगते ही अपनी- जिगर है कुल कायनात। कुल कायनात है उसकी, जाहिर है बेटा, औलाद किसको नहीं प्यारी होती। माँ जी इस बोझ को कैसे बांट रहे हैं, उसके बोझ को किस तरह हल्का करने की कोशिश करते हैं? बस बेटा ये उसको तसल्लियाँ देती हैं कि बेटा ये किस्मत है, अब लिखा हुआ था, हम क्या कर सकते हैं। माँ बाप तो बेटा इतनी धूमधाम से हमने शादी की कि मैं आपको क्या बताऊँ, 35 से 40 लाख रुपया हमने लगा के जब आपकी पोती हुई थी क्या कुछ बांटा था? मिठाइयाँ बेटा, जो कुछ होता है मिठाइयाँ वगैरह सब रिश्तेदारों को, इसके ससुराल में सबको मिठाइयों के डिब्बे भेजे। हालांकि लोग कहते हैं जी कि सिर्फ पोतों के होने पे, बेटों के होने पे, हमने बेटी के होने पे भी इसके सारे ससुराल में मिठाइयाँ भेजी। यहाँ पे मोहल्ले में अपने रिश्तेदारों में सबके घरों में डब्बे वगैरह मिठाइयों के हमने भेजे। माँ जी ये सोचा था कि 8 महीने ये चंद चंद दिनों की मेहमान और यहाँ से रुखसत हो जाएगी? नहीं बेटा, हमारे तो वहम गुमान में भी नहीं था। बेटा अगर ऐसा कोई मामला होता तो आप खुद बताओ कि हम लाखों लगा के उसको बाहर लेके जाते। अल्लाह अकबर। पहला ट्रिप जो है ना वो हनीमून का डॉक्टर फरूख शाह साहब ने इनको भेजा था दुबई का, और वो पहली दफ़ा मुल्क से बाहर गई थी। फिर दूसरा ट्रिप ये इसका जो शोहर है मेरा बेटा, वो इसको लेके गया कुछ 6 महीने 8 महीने पहले। अभी हम वो किस मुल्क लेके? बाकू शाह अज़रबैजान। अजरबैजान। अभी ये ईद मेरे वो डॉक्टर साहब के बच्चे उधर ही थे, तो हमने कहा चलो इकट्ठे, उसने कहा ख्वाहिश का इज़हार किया कि अब्बू मैं चाहता हूँ हम सब इकट्ठे ईद करें। तो हम चले गए, ईद करने गए थे। तो ये जब से ये गई है ये बदमज़गियाँ पैदा कर रही थी, अपने शोहर से लड़ाई झगड़े। अगर उसने कहा ये काम उसके पीछे आप समझते हैं सारे झगड़ों के पीछे वही लड़का था? ये लड़का नहीं, उसके घर वाले थे। अब ये लड़का क्या था ये तो हमें पहली तारीख को 1 अप्रैल को पता चला कि असल मामला ये है। लड़के का नाम क्या है? फरीद। ये कहाँ का रहने वाला है? ये हमें नहीं पता, ये तो रिकॉर्डिंग में हमारे कैमरे में आया ना, तो हमने तब पता चला। पड़े हैं कैमरे में? हाँ जी, रिकॉर्डिंग पड़ी है। नाज़रीन ये जरा लड़की का बेटा, लड़की का ऑडियो क्लिप है हमारे पास। क्या कहती है? मैं इनको नचा के रख दूंगी, इनको मैं रोल के रख दूंगी, मैं इनके खून के आंसू रुलाऊंगी। तुम देखो तो सही, पता नहीं किसको कह रही है, तुम देखो तो सही मैं इनके साथ करती क्या हूँ। मेरा नाम भी नेहा, मैं इनको बताऊंगी। ये आपके बेटे को कहती है? नहीं, फोन पे किसी को कह रही थी। अल्लाह अकबर। वो रिकॉर्डिंग हमारे पास सेफ है। इसका जो ताया है और इसके जो साथी थे ना वो पॉजिटिव थे। इमरान नामी शख्स था एक, और एक ताया इसका, वो बार बार इसको बसाने के लिए ना इसको लेके आता था। लेकिन ये नाजायज ताल्लुक बसने नहीं दे रहा था। अल्लाह बेहतर जानता। अब क्या, मैं तो पहले बट माँ जी मुझे ये बताएं, आखिरी बात अपील करना चाहेंगी आपको इस वक्त जो चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं, किस तरह की वहशत का साया जो है वो आपके सिर पे मंडला? बेटा मैं तो उस वक्त डर गई थी, मेरे यकीन करें, मेरे तो ऐसे जिस्म से जान निकल गई थी, मेरा जिस्म ऐसे कांप रहा था। मुझे तो समझ नहीं आ रही थी, मुझे ये डर लग रहा था कि कहीं पुलिस अंदर ना आ जाए। अगर पुलिस अंदर आ गई तो मैं क्या करूँगी? मेरे घर में तो कोई मर्द भी नहीं था। मैं बार बार उनको यही कह रही थी मेरे घर में कोई मर्द नहीं है, मेरे घर में कोई मर्द नहीं है, तो मैं क्या करूँ? मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। वो बार बार यही कह रहे थे दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, अपने सामान लेना है। इतनी इतनी बड़ी उन्होंने गन्स उठाई हुई थी। तो मैं मरियम नवाज से बस यही कहूँगी कि अल्लाह का वास्ते हमें इंसाफ दिलाए। देखिए वो अभी हमारे बेटे के निकाह में है, वो उसकी बेटी है, तो फिर हम सामान कैसे दें उनको? अल्लाह अकबर। नाज़रीन सामाइन आप सुन रहे हैं कि निकाह में होने के बावजूद वो खातून की दीदा दलेरी ये है कि वो एक नाजायज़ मर्द के साथ बाकायदा इनकी आंखों के सामने उसको बुलाती है लोकेशन भेजकर, उसके बाद उसके अपने साथ हाथ में हाथ लिए इनको ये कहती है कि अब मैं जा रही हूँ, जो होता है वो कर लो, मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। वहाँ से रुखसत होती है और उसके बाद बाकायदा
लड़ाई झगड़े और खतरात जो है वो इनको लाक होना शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन, ये बात करते हैं, बताते हैं, जिसके बाद रुजू करने की कोशिश करता है इनका बेटा, लेकिन वो सारी चीज़ें जो है वो रायगा जाती हैं। आज ये तमाम तर जो चीज़ें चल रही हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ एक फैमिली मैटर है, जिसके बाद ये माँ अपनी आंखों में आंसू लिए इंसाफ की दुहाइयाँ दे रही है और मरियम नवाज साहिबा से एक ही अपील करती दिखाई दे रही हैं कि खुदारा ये मामला हो क्या रहा है, मेरा कसूर क्या है, अगर मैं जुर्मदार हूं तो मुझे बाकायदा कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए, मुझे चोंग में सजा दी जाए, लेकिन जो लोगों ने गलत किया है अगर वो लोग गलत हैं तो बाकायदा मरियम नवाज साहिबा इंसाफ किया जाए और इंसाफ का बोलबाला किया जाए। मुझे आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिएगा, मुलाकात करूंगा अगले प्रोग्राम में। अल्लाह ने के बाद।